Good morning, all of you. This is Mr. Peter Titus from Salem Classes. So, today's chapter is chapter number 5. The name of the chapter is Gardens and Gardening. This is for class 8, Communicative English, Holy Faith publication. If yet you didn't see the previous videos, so you can find them in my playlist page and you see them if you like, so you can if you want to more help, so you can comment, or if you want to forward to your friends and to your classmates, you can forward them. At the same time, don't forget to subscribe this channel. Okay, so let's begin. This video lecture will be Hindi and English. I will read and also I will translate. So, garden and gardening means बाग बगीचा जिसे हम कहते हैं और उसका देखभाल कैसे किया जा सकता है. लेट अस नो व्हाट इज़ गार्डन, है ना. सबसे पहले हमको जानना है कि गार्डन क्या चीज़ है. गार्डन इज अ प्लॉट ऑफ लैंड on which flower or vegetables or both are grown. In fact, a garden can be any place set aside for plants of all kinds, flowers, herbs, fruit, or vegetables. The plants in a garden are grown in an ordered way, so they are beautiful to look at. तो गार्डन क्या होता है? एक प्लॉट ऑफ लैंड होता है जहाँ पे फ्लावर्स और वेजिटेबल्स और इन सभी चीज़ों को उगाया जाता है. तो गार्डन किसी भी जगह पे उसको क्या किया जा सकता है, उसको सेट किया जा सकता है. जैसे गार्डन में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, फ्लावर्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी चीज़ों को. और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो गार्डन में जब इन सभी चीज़ें होती है, यानी फ्लावर्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो गार्डन जो है दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है. ठीक है. द एक्टिविटी ऑफ प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ गार्डन इज कॉल्ड गार्डनिंग. तो गार्डनिंग क्या होता है? गार्डन तो क्या होता है वो फर्स्ट पैराग्राफ में देख लिया. और गार्डनिंग क्या होता है कि जब कभी हम केयर करते हैं गार्डन को, उसी को गार्डनिंग कहा जाता है. इट इज़ एन एक्टिविटी दैट ब्रिंग्स अस जॉय एज वेल एज सेटिस्फैक्शन. यह ऐसा है कि कार्य है जो हमको क्या करता है, आनंदित करता है और हमें अंदर ही अंदर क्या करता है, सेटिस्फैक्शन करता है, संतुष्टि प्रदान करता है. All of us make plans for the future, and how happy do we feel when these plans come to life. हम सभी भविष्य की योजना करते तो हैं, तो क्या महसूस करते हैं जब हमारा भविष्य के जो प्लान है वो जब साकार होने लगता है ना. तो हम कितना खुश होते हैं जब हमारा प्लान जो है वो बिल्कुल साकार हो जाता है. इन द एक्टिविटी ऑफ गार्डनिंग ऑल्सो वी मेक ए एंडलेस प्लान. गार्डनिंग के लिए भी हम बहुत ही योजनाओं को बनाते हैं. एंड व्हेन दोज प्लांट्स ब्लॉसम इनटू लवली प्लांट्स एंड फ्लावर्स, आवर हार्ट्स आर फिल्ड विथ डीप जॉय एंड प्राइड. और जब कभी हमारी योजनाएं साकार हो जाता है और हमारा गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल क्या खिलने लगते हैं, तब हमारा हृदय जो है गहराई से अंदर में से आनंद भर जाता है और अपने आप में गर्व महसूस होता है. ग्रो ए प्लांट एंड देन सी हाउ हैप्पी यू फील व्हेन द प्लांट बियर्स इट्स फर्स्ट फ्रूट, फ्लावर्स. कभी एक पेड़ लगा कर देखिए, फिर तभी आपको महसूस होगा कि जब वो पहला फूल को
धारण कर लेगी। काइंड्स ऑफ गार्डन, तो अभी देखते हैं कि गार्डन के प्रकार, किस किस प्रकार का गार्डन होता है। तो काइंड्स ऑफ गार्डन में हम देखते हैं कि हमारा घर की चारों तरफ कई सारे गार्डन को लगाया किया जाता है। जैसा विंडो बॉक्स गार्डन्स होता है, कंटेनर गार्डन्स होता है, बोतल गार्डन होता है, इंडोर गार्डन्स होता है, ग्रीन हाउस गार्डन होता है, किचन गार्डन्स होता है, मार्केट गार्डन्स होता है, बोटानिकल गार्डन्स होता है, टेरारियम्स एंड मैनी अदर्स गार्डन्स भी होता है। तो चलिए देखते हैं ये जो कितने प्रकार के गार्डन्स है, ये किस किस प्रकार इसका देखभाल किया जा सकता है और कैसे इन गार्डन को हम बना सकते हैं। जैसे कि एक लंबा और नैरो बॉक्स विंडो के आउटसाइड में हम क्या करते हैं, उसे फिक्स्ड करते हैं, तो उसे विंडो बॉक्स कहा जाता है। लोग और जिनके पास लैंड नहीं होता है और ग्रोइंग करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक छोटे साइज़ का गार्डन को विंडो बॉक्स के द्वारा और बनाने के लिए चाहते हैं। तो समटाइम्स दे ग्रो गार्डन ऑन बालकनीज, टेरेस ऑल्सो। कभी कभी लोग अपने घर के जो बालकनीज होता है और छत होता है, वहाँ पर भी छोटा मोटा गार्डन बनाने के लिए कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं, है ना। प्लांट्स कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन स्मॉल कंटेनर लाइक बॉक्सेस एंड बॉटल्स। जैसे कि प्लांट जो है कोई छोटा बॉक्स में या फिर कोई छोटा कंटेनर में, और इन्हीं में एक प्लांट्स को उगाया जा सकता है। एट टेरारियम इज़ ऑल्सो ए कंटेनर गार्डन। टेरारियम जो है वो भी एक कंटेनर गार्डन है। इट इज़ ए बॉक्स विथ साइड ऑफ ए ग्लास एंड इन विच प्लांट्स कैन बी ग्रोन। जो एक छोटा सा बॉक्स भी हो सकता है, या तो फिर एक ग्लास के अंदर भी हम एक छोटा सा प्लांट को रख सकते हैं और वहाँ से वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ए ग्रीन हाउस ए बिल्डिंग विथ ग्लास sides and a glass roof. Plants that need protection from cold weather are usually grown in a greenhouse. ग्रीन हाउस क्या होता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि चारों तरफ क्या है, वो ग्लास है। इसके दीवार भी ग्लास है, उसका छत भी ग्लास है, ताकि और जो सर्दी वाला जो एरिया होता है और पेड़ों को सर्दी से बचाया जा सकता है। और सन का जो रेस है, सूर्य का जो किरण है, ग्लास बड़ी आसान तरीक़ा से उसको ट्रैप कर लेती है और उसके चलते अंदर का जो माहौल है वो गर्माहट रहता है और इस प्रकार से पेड़ पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो देखते हैं कि किचन गार्डन के बारे में। किचन गार्डन क्या होता है? किचन गार्डन एक ऐसा गार्डन होता है जहाँ पे किचन से संबंधित प्लांट्स को लगाया जाता है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सभी यहाँ पे उगाया जाता है। तो मार्केट गार्डन क्या होता है? वेजिटेबल्स भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, लेकिन ख़ास करके इसको मार्केट में सेलिंग करने के लिए लगाया जाता है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेजिटेबल गार्डन। जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो इस प्रकार का गार्डन को बनाते हैं ताकि ये क्या कर सके, जो फल या जो सब्जी जो भी वो आमदनी करेंगे उसको मार्केट में बेचेंगे। लेकिन और उनमें से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किचन गार्डन करते हैं ताकि जो भी कुछ मिलेगा, फल हो या फिर वेजिटेबल्स हो, है ना, तो अपने परिवार के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे। उसके बाद बोटानिकल गार्डन होता है। ये बोटानिकल गार्डन क्या होता है कि एक ऐसे गार्डन होगा जिसमें कई सारे पेड़ लगाया गया होगा और उसको साइंटिफिक स्टडी के लिए विशेष करके इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी को बोटानिकल गार्डन कहा जाता है। कुछ गार्डन्स होते हैं जो कुछ विशेष सॉइल और कुछ विशेष क्लाइमेट के आधार पर ही वो क्या करते हैं, उसको बनाया जाता है। जैसे कि रॉक गार्डन होता है, डेजर्ट गार्डन होता है ना। तो ये सभी क्लाइमेट के आधार पर और साथ ही साथ सॉइल के आधार पर इसको बनाया जा सकता है। Some have a particular style of planting such as Japanese or English,
प्लांटिंग करने के भी तरीका होता है, जैसे कि जापानीज़ की तरीका है, इंग्लिश की तरीका है। सम हैव ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट इन ऑल वैरायटीज सच एज रोज गार्डन, है ना। रोज गार्डन जो है जिसमें केवल एक ही प्रकार का प्लांट ही काम करता है। अदर्स में हैव प्लांट्स ऑफ जस्ट वन और टू पर्टिकुलर कलर्स। और कुछ गार्डन में ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर एक या दो कलर का ही क्या किया जा सकता है, कलर को उसमें कलरफुल चीज़ें जो है उसमें उगाया जा सकता है। इनफैक्ट द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। ये सत्य है कि पॉसिबिलिटी जो संभावना जो है वो असीम है। एक गार्डन ऑफ योर ओन, जब आप अपना खुद का गार्डन होगा तो उसमें क्या क्या चीज़ आपको करना पड़ेगा, कौन कौन सा स्टेप आपको लेना पड़ेगा। तो जैसे कि आप गार्डन करने से पहले, है ना, तो आप जब अपने गार्डन खुद का करना चाहते हो तभी सबसे पहले आपको कई सारे बातों को आपके दिमाग में रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है काइंड्स ऑफ प्लांट दैट विल ग्रो वेल इन क्लाइमेट। आपके वहाँ पे क्लाइमेट क्या है, आपके वहाँ का सॉइल क्या है ना, और उसी के आधार पर आप वहाँ पे क्या करेंगे, पेड़ को लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं राजस्थान के जयपुर में रहता हूँ, मैं यहाँ पर नारियल का पेड़ लगाना चाहूँ तो यह असंभव है, क्योंकि नारियल का पेड़ के लिए रेतीला भूमि और समुद्र के एरिया चाहिए। इस प्रकार की बात है। यू मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द सप्लाई ऑफ वाटर यू हैव फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। आपको पानी की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, क्योंकि भविष्य में आपको पानी देना पड़ेगा। लुक एट व्हाट अदर, फिर उसके बाद दूसरे गार्डनर इन योर नेबर्स आर ग्रोइंग। आपके जो आस पड़ोस में जो अदर गार्डनर है वो क्या उगाते हैं, उन सभी चीज़ों को भी आपको देखना है। आस्क देयर एडवाइस, then decide what you would like to grow yourself, flowers or vegetable plants that will look pretty or plants that can be put to some use। अपने पड़ोसी से सलाह मशवरा करें और आप ये निर्णय लें कि आप क्या लगाएंगे। आप फ्लावर लगाएंगे, वेजिटेबल लगाएंगे, है ना, तो प्लांट दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है और प्लांट को कई बातों के लिए हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद आपको कुछ सिंपल स्टेप लेना पड़ेगा एक सक्सेसफुल गार्डन को बनाने के लिए। ठीक है, जो भी कोई ग्रो होगा उसके लिए क्या क्या चाहिए, लाइट चाहिए यानी सनलाइट चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए और साथ ही साथ फूड भी चाहिए। प्लांट को ये सभी चीज़ें आवश्यकता है। ओके, और ये सभी चीज़ों को जब हम भरपाई कर पाएंगे तब एक सक्सेसफुल गार्डन वहाँ पे बन जाता है। और याद करें, आप अगर एक सक्सेसफुल गार्डन को बनाना चाहते तो नीचे दिए गए कई सारे पॉइंट्स हैं, यह पॉइंटों को आप विशेष रूप से याद करें। सबसे पहले आप एक साइट को चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे जहाँ, और वहाँ का जो गुड सॉइल होना चाहिए और लाइट जो है, मतलब सनलाइट जो है वहाँ पे ठीक ठाक आना चाहिए। तो पहले सॉइल को खोदेंगे, ठीक है, खोदने के बाद उसको लूज़ करेंगे ताकि इसके अंदर एयर पास कर पाए। थर्ड पॉइंट में इस प्रकार है कि और ऐड सुइटेबल प्लांट फूड, मतलब जो मैनर है, खाद सामग्री जो होता है ना, और सॉइल में उसको भरपूर मात्रा से दे, जितना ज़रूरी है उतना दे। तो सॉइल को बहुत बारीकी से छान ले उसको, और जो स्टोन वगैरह होता है, अनावश्यक जो अदर पेड़ पौधे होते हैं उन सभी को वहाँ से हटाए। ठीक है, जो प्लांटिंग के लिए जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको बड़ी
और ध्यानपूर्वक बारीकी से उसको अध्ययन करें, ठीक है। और उसको जहाँ पे आप मतलब पेड़ लगा चुके हैं बढ़िया तरीक़ा से वहाँ पे पानी दे, और वहाँ पे जो खाद वगैरह फर्टिलाइज़र वगैरह होता है, मैनर वगैरह होता है, उसको पर्याप्त रूप से दे। और साथ ही साथ वीड रेगुलरली, मतलब ये हुआ कि आप रेगुलरली क्या करें, उसमें जो अनावश्यक जो पेड़ है उन सभी को हटा दिया करें। तो एक तो है जो प्लांट के जो डिजीज़ होते हैं उसको भी बराबर आप चेक करते रहें, और जो हार्मफुल इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको भी वहाँ से भगाने के लिए दवाइयों का उपयोग करें, ठीक है। फिर उसके बाद पिक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एट रेगुलर इंटरवल, बराबर समय पर फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, है ना, फ्लावर्स हो, उसको पिकिंग करते रहे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबे समय तक आपने फ्रूट्स नहीं लिया, वेजिटेबल्स नहीं लिया, तो फिर क्या होता है कि वो नष्ट होने का खतरा भी रहता है। इट विल रिजल्ट इन देयर कंटिन्यूस सप्लाई, ताकि ये अपना कंटिन्यूस सप्लाई भी कर सके। तो सबसे पहली बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ये कोशिश ना करें जल्द से जल्द कुछ करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले थोड़ी मात्रा में प्लांट को लगाएं, उसके बाद आप देखें कि वो आपके एरिया में ठीक ठाक से बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो गार्डनिंग बुक वगैरह होता है उनको ध्यान से पढ़े, और जो अदर गार्डनर होते हैं उनसे भी बात करें, उनसे भी कुछ प्रेरणा लेने की कोशिश करें, और उसके बाद धीरे धीरे अपना गार्डनिंग कार्य को चालू करें, ठीक है। तो ये धीरे धीरे आप जो करोगे वो ही धीरे धीरे चल कर के बढ़ता जाएगा। अगर आप एकदम से कुछ करना चाहोगे, हो सकता है कि आपका पेड़ वगैरह मर जाए, है ना। तो इस तरह भी हो सकता है। तो साथ ही साथ टेक केयर दैट द सेम थिंग डज नॉट हैपन अगेन। अगर कोई किसी भी कारण से आपका पेड़ पौधा मर जाता है तो उसको ध्यान रखें कि आगे ऐसा ना हो, है ना। उसके लिए विशेष रूप से योजना बनाएं। अगर आप कुछ प्लांट को अपने विंडो बॉक्स के द्वारा उगाना चाहते हैं तो आप विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें कि आपका विंडो में जो विंडो बॉक्स है उसको बड़ी स्ट्रांगली बिल्ड करें, है ना। और उसको सपोर्ट भी ठीक ठाक दे, बिल्कुल फ्रेमली यानी दृढ़ता के साथ। फॉर इट कैन बी वेरी हैवी विथ फिल्ड विथ सॉइल, क्योंकि इसमें जब हम उस विंडो बॉक्स में जब हम सॉइल भरेंगे, मिट्टी भरेंगे, भारी होगा, इसलिए सपोर्ट भी उसको ठीक ठाक देना चाहिए। और साथ ही साथ द सॉइल शुड बी फाइनली ग्राउंड एंड मिक्स्ड विथ प्लांट फूड। वो सॉइल में आपको प्लांट का जो फूड होता है, मैनर्स और फर्टिलाइज़र है, वो सॉइल में मिक्स करें, यानी मिट्टी में मिक्स करें। देयर शुड बी प्रॉपर प्रोविजन ऑफ वाटर, ड्रेनेज ऑल्सो, द डायरेक्शन which the window face is important. Some plant like sunlight, other prefer shade. तो खास करके जो विंडो आप जो दे रखे हैं, तो विंडो के ऊपर जो बॉक्स आप रखेंगे वो कौन सी डायरेक्शन में रहता है, ये चीज़ मायने रखता है। क्योंकि आप ऐसे साइड में रखोगे जहाँ पे सनलाइट नहीं आता हो तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। चलिए पेज नंबर 40 को देखते हैं अब। यस, पेज नंबर 40। उसके बाद हम कंटेनर गार्डन के बारे में देखते हैं कि ये जो कंटेनर गार्डन है, कंटेनर गार्डन फॉर एग्जांपल टेरारियम्स एंड बॉटल गार्डन। जो बॉटल के अंदर जो हम कुछ पेड़ पौधे लगाते हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर बहुत ही धीरज और कड़ी निगरानी उनके ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये उसको सनलाइट तो देना है लेकिन आधा अधूरा देना है। अगर ये बिल्कुल आप सूरज के पास से उसको रखेंगे तो ये पेड़ जो है ना,
ये कुक्ड हो जाएगा, यानी ग्लास जल्दी सनराइज को खींचता है और ग्लास जल्दी गर्म भी हो जाता है। अगर ग्लास गर्म हो जाएगी तो प्लांट क्या हो जाएगा, अंदर से जल जाएगा। तो इसलिए उसको ऐसा करें ताकि ये बहुत ही मतलब सूरज की किरण उसके ऊपर जल्दी ना आए। प्लांटिंग द सीड्स। अब सीड्स को कैसे प्लांटिंग करें, ठीक है। सबसे पहले इन ए गार्डन सीड्स आर मोस्टली प्लांटेड इन रॉस। जो सीड्स है उसको बिल्कुल लाइन वाइज प्लांटेड करें। दे आर प्लांटेड इन स्पेशल प्रिपेयर्ड सीड बेड्स। सीड बेड को प्रिपरेशन करें जो ऊंचे ऊंचे होते हैं और उसके ऊपर आप सीड डालते जाएं। एज अ रूल दे शुड बी sown twice their diameter deep, then they should be covered with the fine soil so that the surface remained loose and moist। तो जैसे आप सीड को डालेंगे तो उसको मिट्टी से ढक दे, लेकिन हल्का करना है ताकि मॉइस्ट है, मिट्टी लूज रहेगी तो मॉइस्ट और एयर वहाँ पे पास होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो ये सभी क्या मदद करेगा कि एक नया पेड़ को उस बीज में से उठने के लिए मदद करेगा, ठीक है। As soon as the seeds have begun to sprout, the new seedling must be taken great care of। जैसे जैसे पेड़ स्प्राउटिंग होने लगता है यानी और एक छोटा सा पौधा जो है वहाँ से निकलने लगता है, तभी उसको और भी निगरानी रखना पड़ेगा और तभी उसको और भी ध्यान रखना पड़ेगा। This is the most important time in the life of a plant. It is not watered properly that any plants will die very soon। अगर इसको समय समय पर, ये तो पहली बात तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय है ना। अगर किसी तरह से और इसमें कोई नेगलेक्ट किया जाएगा तो ये नया प्लांट जो है वो जल्दी मर भी सकता है, ठीक है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, जो ग्रोइंग प्लांट को रिमूव कर लेते हैं, उसको वहाँ से उखाड़ के लेते हैं और दूसरी जगह पर भी देते हैं, और इसी को ट्रांसप्लांटिंग भी कहा जाता है ना। इट हैज़ टू बी डन क्विकली, और ये बहुत जल्दी करना है। खास करके टमाटो का जो है ना बीज बो देते हैं तो टमाटो जो है बहुत ही घनी होकर के उगती है, तब उसको क्या करते हैं कि निकाला जाता है और दूर दूर करके उस पेड़ों को लगाया जाता है। इट हैज़ टू बी डन क्विकली, ये जल्दी करना पड़ेगा अन्यथा पेड़ मर जाएगा। द रूट मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट एंड सराउंडेड बाय अर्थ। जो ऐसे वाले जो रूट होते हैं इस वाले पेड़ों के, उसका जो मिट्टी होता है भीगा भीगा सा रहना चाहिए और मिट्टी हमेशा उनके पास रहना चाहिए। मैनी सीडलिंग्स आर नॉट इजी टू ट्रांसप्लांट, सच सीड्स शुड बी शोन इन द स्पॉट वर दे आर टू ग्रोन। कुछ प्लांट ऐसा होता है कि वो मुश्किल है ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो ऐसी जगह पर जहाँ उसको रहना चाहिए वहीं पर उसको ग्रो कराएं और वही सीड को वहीं पर ही बो दीजिए। If the seedling come up too close together, they should be or thinned out। अब देखते हैं गार्डन टूल्स। गार्डन टूल्स मतलब गार्डन में काम करने के लिए हमें कई प्रकार का टूल्स का ज़रूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं स्पैड को देखते हैं और साथ ही साथ फॉर्क, रैक, कॉय, है ना, ये सभी बेसिक गार्डन टूल्स हैं। और उसके अलावा भी अगर स्पैड को देखेंगे तो कई प्रकार का स्पैड होते हैं। कोई स्पैड तो डिगिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना, और शुड हैव क्लीन शार्प एड्ज्ड सो दैट वी कैन कट द सॉइल इजीली। मतलब उसका जो एड्ज बिल्कुल शार्प होगा तभी मिट्टी को हम भली भांति काट सकते हैं। फिर उसके बाद तो फॉर्क्स देखते हैं, यानी कांटे चामच की तरह दिखती है ये, उसका फॉर टाइन्स होते हैं, ये भी डिगिंग के लिए काम पे आता है। और साथ ही साथ
कई ऐसा होता है जिनमें बहुत ज़्यादा दांत है, मतलब टाइन्स होते हैं, और इसे मैनर और को डालने के लिए भी इसे उपयोग किया जाता है। तो आइए पेज नंबर 41 की तरफ हम चलते हैं। ओके, ये पेज नंबर 41, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रैक होता है उसको हम क्या करते हैं कि खास करके सॉइल को बहुत स्मूथ करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ जो लीव्स से, ग्रास से, इन सभी चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेते हैं इसके द्वारा। तो हॉय जो क्या करता है कि सॉइल को बिल्कुल लूज़ करता है, और साथ ही साथ जो वीड्स होता है, जो अनावश्यक जो प्लांट्स होते हैं, उसको उखाड़ भी देता है। तो बहुत प्रकार के हॉय है। तो कैसा कैसा है, जैसे कि अ, सबसे कॉमन जिसे हम कहते हैं कि डच हॉय हैं, इट हैज़ टू बी पुश। इसको मतलब क्या करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है। As it has blade striking outward, some hoy have to be pulled as they have their blade striking in backward. तो जो जिसका जो ब्लेड है बैकवर्ड की तरह है, उसको तो खींचना पड़ता है, और जिसका ब्लेड जो है सामने की तरह है, उसको तो धक्का लगाना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े घास होता है ना, बड़े बड़े ग्रास लॉन इन योर गार्डन, ए लॉन मोवेर विल बी नेसेसरी। अगर बड़े बड़े घास आपके वहाँ पर है तो लॉन मोवेर बोले इस प्रकार का चीज़ें है जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये ज़रूरी है ताकि घास को ये काट सके। बट फॉर ए स्मॉल पैच ऑफ ग्रास you can use shears. They are like enormous pair of scissor. अगर छोटा छोटा है तो इस प्रकार सीजर की टाइप का होता है, और उसी से आप क्या कर सकते हैं, घास को ऊपर ऊपर काट करके, और आसान तरीक़े से आप अपनी घासों का साइज एक जैसा बना सकते हैं। दे हैव थिकर ब्लेड्स एंड स्ट्रॉन्गर हैंडल्स। Metal tools should have cleaned, oiled and hung up after they have been used. तो इस प्रकार का मेटालिक चीज़ें को जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको साफ़ सुथरा करेंगे, उसको ऑयल्ड करेंगे, यानी तेल वगैरह लगा करके उसको एक पर्टिकुलर जगह पे लटका कर रखेंगे। कटिंग टूल्स मस्ट हैव देयर कटिंग एड्स शार्पन्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे शुड बी ग्रीस्ड बिफोर दे आर स्टोर्ड। जो काटने वाली चीज़ें जो होती है उसको सबसे पहले तो उसका जो एड्स को है बिल्कुल शार्प करना है, और ग्रीसिंग करके क्या करना चाहिए, और उसको स्टोर कर देना चाहिए अगला इस्तेमाल के समय आने तक। ए वाटरिंग कैन एंड ए wheelbarrow are also useful gardening equipment। जो पानी छिड़कने वाली जो चीज़ें होती है और वो गार्डन के लिए बहुत ही आवश्यक है। यू कैन हैव ए पेयर ऑफ रबर बूट्स टू वर्क ऑन मडी ग्राउंड। ए पेयर ऑफ गार्डनिंग ग्लोव्स कैन बी यूजफुल टू प्रोटेक्ट द हैंड्स टू कीप देम क्लीन। तो एक तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही साथ आप जो है गार्डनिंग के लिए जो रबर शूज़ होता है उसे भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो इसके द्वारा आपका पैर भी गंदा नहीं होगा और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। तो इट हैज़ बीन सेड दैट वन इज़ नियर गॉड्स हार्ट इन द गार्डन देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर का जो हृदय है गार्डन में है। उसके मतलब जो व्यक्ति अच्छा गार्डन कर लेता है तो ईश्वर भी खुश हो जाता है, कहने का मतलब ऐसा है। एंड इफ द गार्डन इज़ वन ऑफ योर ओन इट इज़ नो लेस देन पैराडाइज इटसेल्फ। अगर आपके पास खुद का गार्डन है
तो ये कोई पैराडाइज से भी कम नहीं है। ग्रो ए गार्डन ऑफ योर ओन एंड यू विल नो what a store of peace and pleasure lies for it। तो आप एक गार्डन बना करके देखें और सोचें तो कितना आनंद आपको आएगा, और जब आप एक गार्डन को बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया जो भी है, लेकिन किसी भी तरह से मैंने कोशिश किया कईयों को ट्रांसलेशन करने के लिए, तो कईयों को सीधा सीधा बोलने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।